जय भीम जय जौहर। आप देख रहे हैं आर के सुरगली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूं जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जिस स्कूल को लेकर के बाबा साहब की तस्वीर को लेकर के जो मुद्दा उठा था पूरे राजस्थान और भारत के अंतर्गत, जिसमें आपने देखा है। तो कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार ये बोर्ड दिखाए कि जो आज मैं जिस स्कूल के अंतर्गत ये 26 जनवरी बाबा साहब की फोटो को प्रतिमा को लेकर के मैटर हुआ था, उसी स्कूल के ग्राउंड पर मैं पहुंच चुका हूं। यह है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई, ग्राम पंचायत बादीपुर, तहसील किशनगंज, जिला बारा, राजस्थान। जिस स्कूल में ये मैटर हुआ था उस स्कूल का ये ग्राउंड है और यहाँ पर इस समय पढ़ाई चल रही है, इसलिए हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और इस स्कूल के गेट पर ये स्कूल है जहाँ वो बहुत ही चर्चित मैटर था, जहाँ पर वो हेमलता जो बेरवा मैडम थी और जिसको लेकर के ग्रामीण ने सरस्वती को लेकर प्रतिमा को लेकर के जो ऐतराज जताया था कि यहाँ पर हम सरस्वती की पूजा करेंगे, जबकि हेमलता मैम का कहना था कि जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है, वो क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। उन्होंने उसको बताया समझाया लोगों को, लेकिन फिर भी समझाने के बाद क्योंकि जब लोगों के समझने में नहीं आया तो तमाम घटनाओं के बाद में पूरे देश के अंतर्गत ये मुद्दा उठा। और जो अम्बेडकरवादी है उन्होंने भी संविधान के दायरे में रह करके और मैडम ने भी संविधान के दायरे में रह करके उनसे लोगों से समझाइश की कि जो गणतंत्र दिवस है वो इस दिन संविधान लागू हुआ था, इस कारण ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन लोगों ने नहीं मानी और उसका यहाँ पर बाबा साहब का और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया गया था। इसको लेकर के हम यहाँ पे कुछ दर्शक नहीं है, टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ में जो आजाद समाज पार्टी के कोटा संभाग प्रभारी जो प्रेम सिंह मेहरा उर्फ छोटे रावण, जिसको आप सभी जानते हो, हमारे साथ में यहाँ पर हैं। उनसे हम बात करना चाहते हैं कि तो थोड़ा सा भीम आर्मी के हैं, तो उनसे बात करना चाहते हैं। सर, आज आप यहाँ पर धरातल पर पहुंचे हैं, स्कूल के जो ग्राउंड है, आज वो जो भारत में जो स्कूल प्रचलित हैं, आपने देखा 26 जनवरी के दिन का जो दृश्य था, जो माहौल था और जो मैडम के अंतर्गत आपने जो जज्बा देखा वास्तव में वो ताजु ताजु पे काबिल तारीफ है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मैडम के बारे में, इस शिक्षिका के बारे में? देखो, ये ऐसी शिक्षिका जो बहन ने जो साहस दिखाया, पास तो में भारत में दूसरे नंबर की जो सावित्रीबाई फुले का मैं दर्जा इनको देना चाहता हूँ। जो हमारे समाज जो दलित समाज में आते हैं, बैरवा समाज में आती है, जिसने साहस दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरे भारत में जो दूसरे नंबर की जो पहली महिला है, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की लड़ाई को अपने दम पे और संविधान के मानते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए इन्होंने अपने बात रखी। और 1% भी वो झिझकी नहीं, क्योंकि ये जो सच्चाई थी उसने साफ साफ सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूल के जो भी प्रांगण में जो लोग थे उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि वह साफ साफ बता रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है और मैं क्यों लगाऊं इसकी तस्वीर, क्योंकि वहाँ पे माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगी हुई थी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी हुई थी। तो और प्रेम जी, एक बार एक मत मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि क्यों लगती है आखिर भारत के जो संविधान है उसमें आर्टिकल 28 यानी 28 के तहत ये कहा गया है कि किसी भी भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान हो उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो फिर भी वास्तव में ये धर्म की शिक्षा क्यों लगाते हैं, आखिर क्यों हुआ? देखो, ये जबरन मनवादी ताकतें ये स्थापित करना चाहती है कि शिक्षा सभी को अधिकार है, शिक्षा स्कूल में पढ़ना, शिक्षा लेना। लेकिन ये लोग धार्मिक धर्म से या किसी धार्मिक स्कूल के शिक्षा के मंदिर में मंदिर का बनाना, तो कहीं ना कहीं इन मनवादी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनकी नीति में खोट है कि दलितों जो पढ़ लिख कर शिक्षित हो रहा है, जैसे हमारी बहन जो शिक्षित हैं तर्क बुद्धि ज्ञान से, मतलब इसने ये जवाब किया है। जैसे हमारे समाज के लोग IG कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डॉक्टर, एक चपरासी भी जो बन रहा है वो शिक्षा की देन है। लेकिन ये लोग जैसे राम मंदिर के नाम पे चंदा उगाया गया, हमारे लोगों से उस चंदे को वापस दे करके कहा गया कि दलितों का, अछूतों का हम चंदा नहीं लेंगे, हमारे प्रभु, हमारे मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन ये स्कूल के क्षेत्र में इसको मंदिर मस्जिद बनाकर हिंद दलितों को स्कूल से बाहर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी इनकी नीति में खोट है, क्योंकि आज
75 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC को शिक्षा का अधिकार दिलाया। और एक तो शिक्षा की देवी कौन है, आप यूँ बताइए? देखो, मैं भी शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फुले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत दुख और संकट से दलितों को पढ़ाने का काम किया है। भारतवर्ष की सभी नारियों को पढ़ाने का काम किया, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज माता सावित्रीबाई फुले का जो विरोध कर रहे हैं, उनको, उनकी बहन बेटियों को, उनकी माओं को, उनकी बेटियों को पढ़ने का अधिकार भी सावित्रीबाई फुले ने ही दिया है। वो उनको पता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, या उन्होंने भारतीय संस्कृति पढ़ी नहीं होगी, संविधान पढ़ा नहीं होगा, इसलिए उनको जानकारी क्योंकि नहीं। उनको जानकारी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह संविधान का आर्टिकल 28 को पढ़ना होगा, और संविधान को पढ़ना होगा कि प्रथम शिक्षिका महिला जो शिक्षिका है वो सावित्रीबाई फुले हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। और मैं सावित्रीबाई सरस्वती की बात करूँ तो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से कॉलेज में इसने PhD की थी, और कौन से, कितनी इसके पास डिग्री थी, और इसका क्या योगदान था। वही जो एक शिक्षिका जो दलित समाज से आती थी, उसने भी वह सत्य कहा, जो उसने पढ़ा, जो संविधान उसको इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया, उसने खरा खोटी उन लोगों को सुनाया। लेकिन आज भी वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, वो गलत है, उनकी गलत फहमी है, ये गलत। अपराधियों को नहीं पकड़ा। हाँ, अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा। तो मैं पूरे वर्ल्ड के भारतवासियों को, आदिवासियों को, SC ST OBC के भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो हमारे अधिकार जो दिए हैं 28 के आधार तक, तो ये लागू होना चाहिए। ये हम सभी मांग करते हैं, और कानूनी कार्रवाई जिन लोगों ने किया उनके ऊपर FIR दर्ज होकर उनको सजा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, यही वो स्कूल है जहाँ पर हेमलता मैडम का जो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के दिन का जो वीडियो वायरल हुआ था, तो ये प्ले ग्राउंड से हम आपको धरातल में दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में कैमरामैन इसमें कमल जी बेरवा हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कैमरामैन तौर से इस बोर्ड को दिखाए कि सभी दर्शकों को ये देखने में आ जाए कि कौन सा प्ले ग्राउंड है, स्कूल है, और ये स्कूल से यहाँ पर कुछ दर्शक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये लकड़ाई वाला विद्यालय है, जहाँ पर आज हम यहाँ पर आपको कवरेज के लिए पहुँचे हैं। आपको मैंने जैसा बताया था कि मैं एक दिन लकड़ाई जो प्ले ग्राउंड था उसके अंतर्गत जाऊँगा, और ये लकड़ाई वाला है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई, ग्राम पंचायत बादीपुर, तहसील किशनगंज, जिला बारा, राजस्थान के अंतर्गत है। और ये आदिवासी शहरिया हैं, शाबाद और किशनगंज जो तहसील है, जो शहरिया जनजाति के लिए जानी जाती है। और यही वो स्कूल है जिसका मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो स्कूल है, और इस समय यहाँ पर शिक्षण संस्था चल रही है, शिक्षण व्यवस्था चल रही है, विद्यालय खुला हुआ है, टीचर भी यहाँ पर हैं, टीचर मंत्रण कर रहे हैं। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इधर से देख सकते हैं आप, इधर गाड़ी है, मैम भी अंदर पढ़ा रही है। ये पूरा जो जानकारी है आसपास का दृश्य को मैं चारों तरफ से आपको फिर दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमारे ये कमल जी हैं जो जिला प्रभारी थे बीमार में थे, इनके सहयोग से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। और ये इधर हमारे छोटे राम जी और प्रेम सिंह मेहरा हैं, और ये यहाँ पे ग्राउंड था। और यहाँ के गाँव वालों ने ही उस सरस्वती की प्रतिमा को लेकर के जो विरोध किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया, और वीडियो सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हुआ। तो इसी प्रकार की ये घटनाएं हैं, तमाम जो घटना हुई है वो मनवादी लोगों की सोच का कारण है। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है, इस घटना से ऐसा भी प्रतीत होता है कि भारत देश के अंतर्गत अभी तक कोई भी संविधान लागू नहीं हुआ, क्योंकि ये कैसे साबित होता है, ये इस घटना से होता है। ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, जबकि आर्टिकल 28 के तहत ये बता दिया जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत की किसी भी संस्था के अंतर्गत धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी इन संस्थाओं के अंतर्गत धर्म की शिक्षा दी जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अभी भी हमारे लोगों के ऊपर जो जनमानस के अंतर्गत है, वो ब्राह्मणवादी जो सोच है, अभी भी वो विचारधारा है, वो अभी लागू है। और धीरे धीरे लोगों में क्रांति आ रही है, और जो भी अम्बेडकरवादी हैं वो अभी चाहते हैं कि जो दोषी है, जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने धमकियाँ दी, उनको अभी तक नहीं किया। इसको लेकर के 12 बंद का ऐलान कर दिया गया है। और ये तमाम घटना है, एक बार फिर से मैं आपको इस ग्राउंड को दिखाने का प्रयत्न करूँगा, जिसके बाद में मैं यहाँ से रिटर्न ले लूँगा, और रिटर्न के घिगची गांव के अंतर्गत निकलूँगा। घिगची गांव के अंतर्गत मैं वहाँ का भी जो गांव के लोगों की जो बाइट थी वो दिखाऊँगा।